हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों में नाउजिया और वॉमिटिंग यानी मतली और उल्टी को ठीक करने वाली एक और बेहतरीन सिरप के बारे में, जिसका नाम है डोमपेरिडोन सिरप। इस वीडियो में हम डोमपेरिडोन सिरप और डोमपेरिडोन ड्रॉप के बारे में जानेंगे। साथ ही वीडियो में हम जानेंगे जो ये डोमपेरिडोन है ये क्या है और दवा के किस वर्ग से संबंध रखती हैं, ये हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती हैं, साथ ही इसका यूज क्या है, किन किन कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होता है, किस किस कंडीशन में बच्चों में ये नहीं देना होता है और इस दवा के इंटरेक्शन क्या है, किन दवाओं के साथ ये डोमपेरिडोन दवा नहीं देनी होती है। साथ ही वीडियो के लास्ट में जानेंगे जो ये डोमपेरिडोन सिरप है या जो ड्रॉप है इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके बच्चों में दिया जाता है और कैलकुलेट करना मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूं जो शायद ही आपको कोई अन्य यूट्यूब वीडियोस में मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। डोमपेरिडोन प्रोकाइनेटिक और एंटीइमेटिक क्लास की दवा है। प्रोकाइनेटिक अर्थात यह दवा देने से पेट जल्दी खाली होता है और एंटीइमेटिक यानी ये नाउजिया यानी मतली और उल्टी को रोकने का कार्य करती हैं। ये डोपामाइन D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवा होती हैं जो डोपामाइन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके कार्य करती हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम वीडियो में आगे जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं जो ये डोमपेरिडोन है इसके मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड हैं जिससे आप इस जो ड्रॉप या जो सस्पेंशन है इसको आसानी से पहचान सकें। तो मार्केट में इसका जो सबसे पॉपुलर ब्रांड आता है वो आता है डोमिस्टॉल सस्पेंशन और डोमिस्टॉल बेबी ड्रॉप नाम से भी ये मार्केट में आती है। साथ ही टायोडोम सस्पेंशन, डोम सस्पेंशन और मॉन्टिनोर्म सस्पेंशन, ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड हैं डोमपेरिडोन सस्पेंशन के। हो सकता है इसके अलावा कोई अन्य ब्रांड आपके एरिया में हो, लेकिन इनका जो कंपोजिशन होगा यानी इसके अंदर जो मेन दवा होगी वो डोमपेरिडोन ही रहती है। तो जो ये डोमपेरिडोन है ये मार्केट में दो स्ट्रेंथ में आती हैं, एक आती है ड्रॉप के फॉर्म में और दूसरी आती है सस्पेंशन के फॉर्म में। जो ड्रॉप के फॉर्म में आती हैं तो अगर आपके पास डोमिस्टॉल ड्रॉप होगा तो डोमिस्टॉल ड्रॉप को अगर आप बैक करके देखेंगे तो लिखा रहता है ईच ml कंटेंट डोमपेरिडोन 10 mg, यानी प्रत्येक ml में डोमपेरिडोन 10 mg होता है। और इसका जो सस्पेंशन आता है, सस्पेंशन ये दो प्रकार के आते हैं, एक आता है 1 mg में, दूसरा आता है 5 mg में। तो अगर आप इसे भी बैक करके देखेंगे तो लिखा रहता है ईच ml कंटेंट डोमपेरिडोन 1 mg, और जो 5 mg वाला होगा इसे भी बैक करके देखेंगे तो लिखा रहता है ईच ml कंटेंट डोमपेरिडोन 5 mg। तो ये दो स्ट्रेंथ में आते हैं ड्रॉप और सस्पेंशन। अब जान लेते हैं ये डोमपेरिडोन क्या है और ये दवा के किस वर्ग से संबंध रखती है और हमारी बॉडी में ये दवा किस प्रकार कार्य करती है। जो ये डोमपेरिडोन है, डोमपेरिडोन ये एक प्रोकाइनेटिक और एंटीइमेटिक क्लास की दवा है जो डोपामाइन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके कार्य करती हैं, जिससे हमारे जो नाउजिया और वॉमिटिंग के जो सिग्नल होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और पेशेंट को नाउजिया और वॉमिटिंग नहीं होती है। तो जो ये डोमपेरिडोन है ये हमारी बॉडी में 3 तरीके से कार्य करते हैं। पहला जो तरीका है ये हमारे जो वॉमिटिंग सेंटर होता है तो वॉमिटिंग सेंटर के आसपास एक सीटीजेड होता है जिसे हम कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहते हैं। ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन क्या करता है, हमारी जो वॉमिटिंग के सिग्नल होते हैं इनको पकड़ लेती हैं और वॉमिटिंग सेंटर को जो ये सिग्नल होते हैं वो भेज देते हैं और पेशेंट को वॉमिटिंग होने लग जाती है। लेकिन जो ये डोमपेरिडोन है ये क्या करती हैं, जो सीटीजेड है, जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, वहां पे उपस्थित जो डोपामाइन D2 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देती हैं। उसको ब्लॉक करने से जो डोपामाइन है, डोपामाइन अपने रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पाता है और पेशेंट को जो नाउजिया और वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो कम हो जाती है। यानी जो ये डोमपेरिडोन है ये सीटीजेड पर उपस्थित जो डोपामाइन D2 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देती हैं। उसको ब्लॉक करने से जो वॉमिटिंग के जो सिग्नल होते हैं वो सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं और वो सिग्नल आगे नहीं जा पाते हैं, वॉमिटिंग सेंटर तक नहीं जा पाते हैं, जिससे पेशेंट में नाउजिया और वॉमिटिंग रुक जाता है।
और जो ये डोमपेरिडोन है ये हमारे पेट और आंतों में उपस्थित जो डोपामाइन D2 रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करके कार्य करता है, जिससे जो पेट है वो जल्दी खाली हो जाता है, खाना जल्दी आगे की तरफ जाता है, जिससे जो नाउजिया और जो वोमिटिंग होती है वो कम हो जाती है। साथ ही जो पेशेंट में जो गैस, ब्लोटिंग और अपच की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार ये डोमपेरिडोन कार्य करती हैं। साथ ही जो ये डोमपेरिडोन है ये हमारी जो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है उसको टाइट रखने का कार्य करता है, जिस कारण जो खाना है वो वापस हमारे स्टमक और हमारे एसोफेगस की ओर नहीं आ पाती है, जिससे जो वॉमिटिंग होती है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो ये डोमपेरिडोन है ये कार्य करती हैं। तो आशा करता हूं आप डोमपेरिडोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब जान लेते हैं जो ये डोमपेरिडोन है इसका प्रयोग बच्चों में किस किस कंडीशन में किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग बच्चों में नाउजिया और वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए किया जाता है, यानी जी मचलाना और उल्टी को ठीक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही गैस, अपच, बदहजमी, पेट फूलना या कॉन्स्टिपेशन के कारण पेट फूलना इत्यादि कंडीशन को ठीक करने के लिए भी इस डोमपेरिडोन सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो ये डोमपेरिडोन सस्पेंशन है यदि गैस, अपच, बदहजमी, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि के कारण जो व्यक्ति को उल्टी होती है या जो बच्चे को उल्टी होती है तो उसको ठीक करने के लिए इसे डोमपेरिडोन सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है। और जो ये डोमपेरिडोन है ये सीवियर वॉमिटिंग, यदि बच्चे को ज्यादा उल्टी हो रही हो या फूड पॉइजनिंग हो गया हो या इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का इंफेक्शन के कारण उल्टी हो रही हो तो उस कंडीशन में ये डोमपेरिडोन कम कार्य करती है और इसके स्थान पर ओंडेनसिट्रोन दवा दी जाती है। और अगर आप ओंडेनसिट्रोन के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप ओंडेनसिट्रोन के बारे में जान लेते हैं। जो ये डोमपेरिडोन सस्पेंशन है इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। सामान्यतः इसका बहुत कम साइड इफेक्ट देखा गया है, लेकिन अगर इसे लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये कुछ साइड इफेक्ट दिखा सकती हैं। बच्चे का ड्राई माउथ हो जाना, मुंह सूखना, बच्चे को डायरिया हो सकता है, यानी पेचिस यानी दस्त लग सकते हैं। साथ ही हेडेक हो सकता है, पेट में दर्द, बच्चे का सर भारीपन रहेगा, सर काफी गर्म रहता है। साथ ही एब्डोमेन में क्रैम्प्स होते हैं, पेट में दर्द रह सकता है और हार्ट बीट इरेगुलर हो सकता है, जिससे दिल की धड़कन तेज हो सकती है और घबराहट और बेचैनी हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट डोमपेरिडोन के होते हैं। साथ ही जो ये डोमपेरिडोन है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होता है, किस कंडीशन में ये डोमपेरिडोन बच्चों को नहीं दिया जाता है। यदि जीआरटी ट्रैक्ट से किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही हो तो ब्लीडिंग के केस में ये डोमपेरिडोन नहीं दिया जाता है, या आंतों में छेद हो गया हो तो उस कंडीशन में भी ये नहीं दिया जाता है। साथ ही इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है आंतों में अचानक मुड़ जाना, जिस कारण जो आंत है आंत प्रॉपर रूप से नहीं खुल पाती है, आंत आपस में चिपक जाती है, तो इस कंडीशन में भी ये नहीं दिया जाता है। साथ ही हार्ट और लिवर की अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो इस कंडीशन में भी इस डोमपेरिडोन सस्पेंशन या ड्रॉप को नहीं दिया जाता है। तो ये कुछ सावधानियां होती हैं। इसकी जो सबसे ज्यादा जो साइड इफेक्ट देखा जाता है वो देखा जाता है ज्यादा यूज करने में या ओवरडोज लेने में। तो अगर ओवरडोज देते हैं तो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, बच्चे को घबराहट, बेचैनी, बच्चों में पसीना आना, ये सारी कंडीशन दिखा देती हैं। साथ ही अब जानते हैं जो ये डोमपेरिडोन है इसका इंटरेक्शन क्या होता है, कौन कौन से दवाओं के साथ ये दवा नहीं देनी होती है। तो मैक्रोलॉइड जो एंटीबायोटिक होती हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, तो इसके साथ ये नहीं देना होता है। और एंटी फंगल अगर मेडिसिन चल रही हो तो इस कंडीशन में भी ये डोमपेरिडोन दवा नहीं दी जाती है। अब वीडियो के लास्ट में जानते हैं जो ये डोमपेरिडोन सस्पेंशन और ड्रॉप है इसका डोज बच्चों में किस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है। सामान्यतः जो ये डोमपेरिडोन है इसका डोज बच्चों में एज, वेट और कंडीशन के आधार पर दिया जाता है, और ये एक शेड्यूल एस की दवा है, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस दवा को नहीं लेना होता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको डोज बताऊंगा ये एक सामान्य रिकमेंडेड डोज है, कितना डोज बच्चों को दिया जाता है। तो जो ये डोमपेरिडोन है ये डोमपेरिडोन 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल नहीं दिया जाता है। तो 1 साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं दी जाती है। साथ ही जो ये डोमपेरिडोन है ये 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को, यानी 35 केजी का अगर कोई बच्चा है, उससे ऊपर का कोई बच्चा है तो उसे एडल्ट डोज दी जाती है। तो डोमपेरिडोन की जो एडल्ट डोज होती है वो होती है 10 mg, यानी 10 mg
हम 12 साल से ऊपर के बच्चों को और 35 किलो से ऊपर के बच्चों को 10 mg दवा दे सकते हैं और दिन में 2 बार या दिन में 3 बार भी यह दवा दी जाती है। वो बच्चे की कंडीशन पर निर्धारित करता है। अगर बच्चे को एक बार देने से बच्चे में जो वोमिटिंग की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है तो ये दवा बंद कर दी जाती है या इसे सुबह शाम या दिन में 3 बार भी दी जा सकती है। साथ ही 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जो इसका जो सामान्य रिकमेंडेड डोज होता है तो सामान्य रिकमेंडेड डोज होता है 0.2 mg से 0.4 mg पर केजी पर डोज। यानी अगर 1 केजी का बच्चा होगा तो 1 केजी के बच्चे को हम 0.2 mg से लेकर 0.4 mg दवा दे सकते हैं और पर डोज। और इसकी जो डोज बताई मैंने ये दिन में 1 बार 2 बार या दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। और जब भी ये दवा दी जाती है तो इस दवा को खाने से आधा 1 घंटा पहले दी जाती है या बच्चे को दूध पिलाने से आधा 1 घंटा पहले और आधा 1 घंटे बाद ही बच्चे को कुछ खिलाकर जो अन्य दवाइयां दी जाती हैं, जैसे इन्फेक्शन की वजह से अगर होगा तो इन्फेक्शन की दवाइयां दी जाती हैं या बुखार की वजह से अगर बच्चे को वोमिटिंग हो रही हो तो पहले आधा 1 घंटे पहले ये दवा दी जाती है, उसके बाद कुछ खिला के आधा 1 घंटे बाद फिर दवाइयां दी जाती हैं। तो चलिए इसके डोज कैलकुलेशन को हम एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। तो जो ये डोमपेरिडोन है ये मार्केट में ड्रॉप और सस्पेंशन के फॉर्म में आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो जैसे मेरे पास डोमेस्टल बेबी ड्रॉप है तो अगर इस ड्रॉप को मुझे 10 केजी के बच्चे को देना है तो कितना ml देंगे? तो सबसे पहले डोमपेरिडोन का जो सामान्य रिकमेंडेड डोज है वो है 0.2 mg से लेकर 0.4 mg। तो 10 केजी के बच्चे को हम कितना mg देंगे? तो 0.2 इंटू 10, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 mg यानी 2 mg आएगा। ऐसे ही 0.4 इंटू 10 तो 4 mg, तो यानी जो 10 केजी का बच्चा है 10 केजी के बच्चे को 2 mg से लेकर 4 mg हम डोमपेरिडोन दवा दे सकते हैं। अब समस्या यह है कि हमारे पास जो ये दवा है ये mg में है, जो ये कैलकुलेशन है ये mg में आया और हमारे पास जो ड्रॉप है जो डोमेस्टॉल जो बेबी ड्रॉप है तो ये हमारे पास ml में है। तो इस ड्रॉप से कितना ml हम दवा निकालें कि उसके अंदर 2 mg या 4 mg दवा आ जाए? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बच्चे का वेट इनटू रिकमेंडेड डोज, अगर 0.2 mg दे रहे हैं तो रिकमेंडेड डोज इनटू ड्रॉप को अगर आप बैक करके देखेंगे तो लिखा है ईच ml कंटेंट, यानी प्रत्येक ml में, तो प्रत्येक 1 ml में, और कंटेंट कितना है 10 mg, तो 10। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 0.2 ml। साथ ही अगर 0.2 mg दे रहे हैं तो कैसे देंगे? बच्चे का वेट इंटू रिकमेंडेड डोज इंटू 1/10, तो 0.4 ml। तो यानी 10 केजी के बच्चे को हम 0.2 ml से लेकर 0.4 ml डोमेस्टल बेबी ड्रॉप दे सकते हैं और ये डॉक्टर बच्चे की कंडीशन के आधार पर देते हैं कि 0.2 देना है, 0.3 देना है, 0.4 देना है या इससे ज्यादा देना है। तो इस प्रकार जो ड्रॉप है ड्रॉप का डोज कैलकुलेट किया जाता है। यहां पे जो सस्पेंशन है सस्पेंशन का डोज कैलकुलेशन सीखते हैं। तो 30 केजी के बच्चे को जैसे डोमेस्टल जो सिरप है और 1 mg पर ml वाला जो सिरप है ये कितना देंगे? तो देखिए सबसे पहले जो बच्चे का वेट है वो 30 है और यहां पे जो रिकमेंडेड डोज है तो 30 गुणा 0.2, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 6, यानी 6 mg हम 30 केजी के बच्चे को दे सकते हैं और 30 गुणा 0.4 यानी 8 mg। तो 30 केजी के बच्चे को हम 6 mg से लेकर 8 mg दवा दे सकते हैं। समझ गए? अब इसे ml में कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? हमारे पास सस्पेंशन है तो सबसे पहले बच्चे का वेट इनटू रिकमेंडेड डोज, अगर हम 0.2 mg दे रहे हैं, इनटू 1 ml में घुली मात्रा और कितने 1 ml में 1 mg। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे
तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 6 ml। तो यानी जो 30 केजी का बच्चा है उसे हम 6 ml दवा डोमेस्टल सिरप देंगे। ऐसे ही माना 0.4 mg हम रिकमेंडेड डोज मानते हैं, तो सबसे पहले बच्चे का वेट इंटू रिकमेंडेड डोज इंटू 1 ml में घुली मात्रा, और कितने 1 ml में घुली मात्रा 1 mg। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 12 ml। तो यानी हम 30 केजी के बच्चे को डोमेस्टल सिरप जिसके अंदर ईच ml कंटेंट डोमपेरिडोन 1 mg लिखा है, तो वो हम 6 ml से लेकर 12 ml दवा दे सकते हैं। ये था डोमपेरिडोन का डोज कैलकुलेशन। अब जान लेते हैं वो इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है। आपने अक्सर देखा होगा जो नाउसिया और वॉमिटिंग होती है उसको रोकने के लिए अक्सर ओंडेनसिट्रोन और डोमपेरिडोन का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में क्या अंतर है? जो डोमपेरिडोन है इसका थोड़ा सा ज्यादा साइड इफेक्ट देखा जाता है, और जो ओंडेनसिट्रोन है ये ज्यादा सेफ दवा मानी जाती है। डोमपेरिडोन की तुलना में जो ओंडेनसिट्रोन है वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, यानी ज्यादा अच्छे तरीके से कार्य करती हैं। लेकिन जो डोमपेरिडोन है ये पेट में बनने वाले गैस, अपच, बदहजमी और कॉन्स्टिपेशन के कारण जो बच्चे को या व्यक्ति को जो उल्टी होती है उसको रोकने में ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। लेकिन जो ओंडेनसिट्रोन है ये ओंडेनसिट्रोन फूड पॉइजनिंग या आंतों में किसी प्रकार का इंफेक्शन हो गया हो जिस कारण उल्टी हो रही हो, या किसी वायरल इंफेक्शन के कारण उल्टी हो रही हो, तो उस कंडीशन में ओंडेनसिट्रोन ज्यादा अच्छे तरीके से कार्य करती हैं। दोनों में अगर बात की जाए तो ओंडेनसिट्रोन ज्यादा अच्छे तरीके से कार्य करती हैं, लेकिन ओंडेनसिट्रोन गैस, अपच, बदहजमी इस कंडीशन में जो उल्टी होती है तो उसको थोड़ा सा कम मात्रा में ठीक करती हैं। उसमें डोमपेरिडोन ज्यादा अच्छे तरीके से कार्य करती हैं। और बच्चों में डोमपेरिडोन की तुलना में ओंडेनसिट्रोन ज्यादा सेफ दवा मानी जाती है। इसीलिए जो डोमपेरिडोन है वो 1 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाता है, और जो ओंडेनसिट्रोन है ये 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में नहीं दिया जाता है। अर्थात जो ओंडेनसिट्रोन है वो बच्चों में डोमपेरिडोन की तुलना में ज्यादा सेफ होती हैं। तो ये कुछ अंतर थे ओंडेनसिट्रोन और डोमपेरिडोन के बारे में। अगर आप ओंडेनसिट्रोन के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी थी डोमपेरिडोन ओरल सस्पेंशन और ड्रॉप के बारे में। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।